हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए नए सेट के साथ ज्ञान बिंदु, जो कि सेट चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो रोशन आनंद के द्वारा सर के द्वारा चलाया गया। यह जो दोस्तों यह स्पेशल जो होता है सेट जो है बिहार पुलिस के रहने वाले हैं। इसमें से 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिया गया। और यह संभावना, यह टेस्ट नंबर बता दूं दोस्तों, तो यह टेस्ट नंबर 10 होगा, जो कि इसके पहले दोस्तों 1 से 9 तक अच्छी तरह से ख़त्म कर यानी समाप्त कर दिया गया। और उसका लिंक अगर लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ रहेगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो वह वीडियो के नीचे जाकर आप रिवीजन के दौर पर देख सकते हैं। यह वीडियो दोस्तों रिवीजन के दौर पर ही बनाया जा रहा है, हुआ कि बहुत ही कम समय में आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो बता दूं दोस्तों, अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के शेयर भी कीजिए। यह दोस्तों यह बिहार पुलिस का सेट है। एक बार फिर से दोहरा दूं कि यह बिहार पुलिस का सेट है और इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर, वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि काकोरी केस जो अभियुक्त का बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था। तो बताना है दोस्तों काकोरी केस, जो अब जानते हैं दोस्तों काकोरी के जो कांड जो हुआ था कब हुआ था, इसको पहले जान लें। तो यह हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1925 में ये काकोरी कांड हुआ था। यह जो दोस्तों यह बचाना कि यह बचाव के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो यह समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत। यह समिति जो दोस्तों कौन है, गोविंद बल्लभ पंत का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष बंगाल के मदीनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। बताना है किस वर्ष बंगाल में मदीनापुर जिले में जातीय सरकार का स्थापना हुई थी। यह स्थापना दोस्तों 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 3 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों को हस्तक्षेप की नीति का समर्थन था। तो बताना है कौन सा गवर्नर जो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन था। तो यह जो थे समर्थन जो दोस्तों सौर और बालों का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नेटिव ओपिनियन नामक जो अंग्रेजी पत्रिका का संस्थापक कौन थे। जो नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संस्थापक बताना है कि कौन थे। तो इनका संस्थापक दोस्तों BN मंडलिक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BN मंडलिक जो नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का संस्थापक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है किस सैंदव स्थल से अलंकृत हाथी का अवशेष मिले हैं। तो बताना है कि सैंदव स्थल है जो हाथी का अवशेष मिला है, वह मिला है दोस्तों चन्हुद्रो से। ऑप्शन नंबर बी होगा। चन्हुद्रो कहाँ है दोस्तों स्थल, पाकिस्तान में अभी स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। बताना किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सही देवहल अभियान, अरोहर अभियान और सेहबन अभियान यह संबंधित है मोहम्मद बिन कासिम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। बताना कि वृत्त से वर्ग तथा वर्ग से वृत्त में बदलने की जो नियम जो दिया गया था, यह बोधायन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बताना कि कौन सा संत जो है दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। तो कौन सा संत बताना जो दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। तो यह
प्रसिद्ध हुए हैं दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, नसीरुद्दीन मोहम्मद। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि शांति का खतरा नामक एक श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया है। जो शांति को खतरा नामक जो श्वेत पत्र है किस देश जारी किया है, तो यह जो जारी करने वाले देश जो दोस्तों अमेरिका है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना दोस्तों 1925 में किया गया था और यह के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है किस तीर्थ का जन्म मिथिला में हुआ है। बताना कि कौन सा तीर्थकर जो थे जिनका जन्म मिथिला में हुआ है। तो वह मिथिकल जो दोस्तों यह मिथिला में जिनका जन्म हुआ वह मलिनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई है। तो बताना बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई है, आपको बताना। तो यह स्थापना 1906 में किया गया, 1906। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर मैथ है इसको बना लेना है। अगर वो नहीं बनता है दोस्तों तो इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम के लिंक के पर शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से सॉल्यूशन देखकर आप इसके रिवाइजन कर सकते हैं। चलते हैं GK GS के क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं 23 नंबर। कह रहा है कि तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य संबंध विषय जो असत्य कथन है। बताना है कि तत्व के जो रासायनिक गुण और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य में जो संबंध है उसके बारे में असत्य बताना कि कौन हो है। तो यह जो असत्य जो होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होती है। यह गलत है दोस्तों। इसका राइट जो असत्य है ऑप्शन नंबर 1, बाकी B, C, D एक सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिरका का pH मान कितना होता है। बताना सिरका का जो pH मान जो होता है यह होने 2.4 यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है। तो कपूर जो दोस्तों ठोस है और इसे गैस का जो विलयन है जो हो जाएगा ठोस से गैस का विलयन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है। तो बेरियम का अयस्क जो दोस्तों बेराइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि लोहे में जंक जो रासायनिक रूप से होता है, लोहे में जंक जो लगा जंक रासायनिक रूप से फॉस्फोफेरिक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के देख लेते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है। तो कैल्शियम कार्बाइड के जल की प्रक्रिया के साथ जो दोस्तों एसिटिलीन गैस की उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। कह रहा है कि जो मीठे शीतल पेय जिसे हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं का प्रमुख घटक बताना कि मीठे जल का जो पेय है उसका सॉफ्ट ड्रिंक है जिसको कहते हैं प्रमुख घटक क्या है। तो यह हो जाएगा CO2 प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की 30 पर। कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है। बताना है जो खनिज है जिनमें मुख्यतः सिलिका पाया जाता है वह कौन सा खनिज है। वह हो जाएगा दोस्तों क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि साढ़ का जो शुक्राणु को रखते हैं, जो साढ़ का जो शुक्राणु है उसको हम रखते हैं तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल जो
एन जो होता है एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। कौन है दोस्तों, बताना कि कौन सा हुआ। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में कौन जो है नाइट्रिक अम्ल एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। तो वह जो होगा दोस्तों N2O5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ जो हुआ था दोस्तों 1966-67 में हुआ था। तो बताना कि किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है। तो यह जो पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। बताना है कि जो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का जो मुख्यालय है कहाँ है। तो यह जो इसका मुख्यालय दोस्तों पुणे में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में औद्योगिक नीति जो पुनः कब लाई गई है। तो बताना कि भारत में जो औद्योगिक नीति है पुनः कब लाई गई थे। वह 1956 में लाए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय लघु विकास बैंक जिसे हम सिडबी कहते हैं की स्थापना कब किया गया। तो सिडबी बैंक की जो स्थापना किया गया 1990 में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है कि महाजन समिति का किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि महाजन समिति का संबंध किससे है। तो वह संबंध है दोस्तों चीनी उद्योग से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जीरो वेस्ट जो बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जो जीरो वेस्ट बजटिंग जो सिद्धांत को जो प्रतिपादन किसने किया है बताना है। यह जो सिद्धांत जो दिए गए थे पीटर पायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है। बताना कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना बताना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है। यह जो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह त्रिभुज है दोस्तों, गिनने के लिए आप इसको आसानी से गिर सकते हैं। यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DRDO का शब्दार्थ क्या है। तो DRDO के बताना है। तो यह दोस्तों मोबाइल सेतु निर्माण की एक सुविधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। 20 के दांत ये हिंदी क्वेश्चन है। बताना हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, बुक है 20 के दांत। एक कहानी का लेखक है, कौन है पूछा जा रहा है। यह आंसर हो जाएगा दोस्तों नलिन विमोचन शर्मा। ये जो 20 के दांत की कहानी लिखे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन कर रहा है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है बताना। जो कोई है दोस्तों यह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो जो कोई है दोस्तों यह जो सर्वनाम है यह जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य दोस्तों यह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे। यानी कि जिस वाक्य में बताना कि जिसमें आश्चर्य का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे। तो वह दोस्तों विषम वाचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे क्या
क्या कहते हैं, यानी कि एक शब्द बनाना दोस्तों, शब्द है जिसके अंत में जुड़कर एक भाव प्रकट करता है या अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों गुलाब फूल में श्रेष्ठ है। जो गुलाब है दोस्तों उस फूलों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है, बताना कि फूल जो दोस्तों कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है। यह जो दोस्तों यह संज्ञा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा फूल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में अनिश्चय वाचक सर्वनाम शब्द है, बताना है कि दोस्तों कि यह जो बुक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चय वाचक सर्वनाम शब्द है। इसमें बताना है कि दोस्तों कि निश्चय वाचक सर्वनाम, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है कि इसमें से बताना कि कौन सा जो निश्चय वाचक सर्वनाम है। तो यह जो दोस्तों जो दिया गया है यह जो दिया हुआ है यह निश्चय वाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कर रहा है कि कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है, बताना कि दोस्तों यह सेंटेंस जो दिया कितने सुंदर दृश्य है किस प्रकार के वाक्य का प्रकार है, वाक्य किस प्रकार के है, आपको बताना है किस प्रकार के है। तो यह दोस्तों विषम वाचक जो का बोध कराता है कितना सुंदर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। जीके जीएस उतना हिंदी क्वेश्चन पूछा गया था, अब यहाँ से जीके जीएस। अब कह रहा है कि गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गलनांक और दाब के जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो यह हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वह पदार्थ जो पिघलने और पर प्रसारित होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, और दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ने से पर उनका गलनांक कम जाता है, यह भी सही है दोस्तों। लेकिन अगर जो डी पढ़ल जाए तो यह गलत हो जाएगा। कह रहा है किसी पदार्थ का संकुचन अथवा प्रसार दाब बढ़ने पर गलनांक पर कोई संबंध नहीं होता है, आगे कह रहा है कि दोस्तों दाब बढ़ाने से गलनांक हर स्थिति में कम ही होगा, यह गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु का क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है। जो विकिरण द्वारा किसी भी वस्तु का जो क्षय होने वाली ऊष्मा की दर किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है। यह जो निर्भर करती है दोस्तों वस्तु के क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन क्षेत्रफल पर निर्भर करती है दोस्तों। अगला कह रहा ए नंबर कह रहा वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, यह भी सही है दोस्तों। केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापक्रम पर भी निर्भर करती है, यह तीनों सही है दोस्तों। वस्तु के पृष्ठ पर भी, वस्तु के प्रकृति पर भी, यहाँ पे राइट आंसर 4 हो जाएगा, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब समान आवृत्ति या आयाम दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा को पुनः वितरण हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। जब बताना कि इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इस घटना को दोस्तों ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडलीय दाब पहली बार गणना किसने की थी, बताना कि जो वायुमंडलीय दाब है कि पहली गणना किसने की है, बताना है। तो यह जो गणना जो की थी दोस्तों वान ग्यूरिक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के तरल के अति
निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के कक्षीय चाल लगभग होता है। जो पृथ्वी के तरल के अति निकट जो चक्कर लगा रहे हैं उसका उपग्रह के कक्षीय चाल लगभग दोस्तों 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के कर रहा है कि रिएक्टर स्केल के पाठ्यक्रम पिछले पाठ्यक्रम से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है। जो रिएक्टर स्केल है दोस्तों प्रत्येक पाठ्यक्रम के पिछले पाठ्यक्रम का 10 गुना अधिक पाठ्यक्रम को दिखाता है, परिणाम को दिखाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सा पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। बताना कि वैश्विक स्तर पर चलने वाली जो है कौन सी पवन है, शुष्क गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, आपको बताना है। तो यह जो दोस्तों यह हो जाएगा बरगस जो होता है गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस क्रिया के से मृदा का जो आर्द्रता है वो रुक जाती है। हमें बताना कि कौन सा क्रिया है दोस्तों मृदा का जो आर्द्रता है रुक जाती है। तो यह दोस्तों हो जाएगा मल बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बताना है कि विश्व की प्रमुख नहरों और उनकी अवस्थिति को सही सुमेल को कौन सा सही नहीं है। बताना है कौन सा नहीं है। तो गोटा नहर स्वीडन में बिल्कुल सही दोस्तों, किन नहर जर्मनी में, स्वेज नहर मिस्र में है, सू नहर दोस्तों इक्वाडोर में नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। बताना है किस घाटी का जो कारगिल कस्बे है जो काफ़ी महत्व है। तो यह हो जाएगा दोस्तों सुरू घाटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो यह भिन्नता का कारण है दोस्तों उसकी ऊंचाई की विभिन्नता का कारण है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जलवायु के नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताना कि जवाहरलाल नेहरू जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है। यह स्थित दोस्तों त्रिवेंद्रमपुरम स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे का है ना, पश्चिम मध्य रेलवे के बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यह हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। WCR जिसको हम कह सकते हैं। अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है। सबसे जो कम नगरीकरण जो हुआ दोस्तों समस्तीपुर में हुआ है। अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो बिहार का तो पटना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में गंगा नदी का कुल लंबाई कितनी है। बताना बिहार में गंगा नदी का कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा कि 69 कि पौधे के जो संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। तो पौधे को जो संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं का जो होता है दोस्तों यह जो होता है इसमें जो पाया जाता है वह होता है केवल दोहरीकरण की क्षमता वाला RNA। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाणिज्य मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है। बताना कि वाणिज्य के जो मूल वाला जो कॉर्क है जब प्राप्त किससे होता है, तो यह होता है क्वेकस से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव नवीकरणीय नहीं है। बताना कि कौन सा एक जैव नवीकरणीय नहीं है, तो हो जाएगा चांदी की पन्नी जो होता है एक नवीकरणीय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक नियत तापी प्राणी है। निम्न बताना कि जो नियत तापी प्राणी कौन सा है, तो हो जाएगा दोस्तों ब्लू व्हेल जो नियत तापी प्राणी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त में एंटीजन होते हैं दोस्तों, एंटीबॉडी नहीं हो रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बी रक्त में एंटीबॉडी नहीं होते रहते हैं, एंटीजन रहते हैं। और ओ में पूछता था दोस्तों तो एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं रहता है। अगले क्वेश्चन कर रहा है 74 देख लेने, कर रहा है कि मानव शरीर में तापक्रम का संबंध में सत्य बताना है। जो मानव के शरीर में जो तापक्रम के बारे में बताना है, तो यह हो जाएगा दोस्तों न तो जड़ों में घटता है न मुर्गियों में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है, जो सरलता नहीं है क्योंकि उसमें होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कह रहा है इसमें जो होता है कि उच्च प्रसरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने से कारण जीवाणु जो होता है सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है। जो फ्लोराइड की कमी से जो होता है दोस्तों दांतों का क्षरण होता है, दांत का क्षरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बपनियन जो होता है क्या है, तो ये इसको बताना कि यह क्या है। तो यह हो दोस्तों बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की कर रहा है 1878 नंबर की 1862 में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं थे। जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने जो भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किए थे, कौन नहीं है, तो वह जो व्यक्ति जो दोस्तों पंजाब का शासक नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लिखित संविधान का अवधारणा किस देश की देन है। बताना है कि लिखित संविधान की जो अवधारणा जो संविधान में वह फ्रांस की देन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का प्रावधान करता है। जो 28 के बारे में बताना है दोस्तों, 25 से 28 के बात किया जाए तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को बताता है। तो उसमें से बताना दोस्तों अनुच्छेद 25 पूछा गया है। तो यह दोस्तों यह हो जाएगा किसी भी विशेष धर्म की संपोषित करने वाली कार्य और श्रद्धा के बारे में स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है। बताना 39 के बारे में कौन सा गलत है। तो यह दोस्तों यह हो जाएगा मातृ सुरक्षा का सहायता हेतु उपबंध। ऑप्शन नंबर सी जो गलत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा लोकसभा में जो राज्यसभा विधानसभाओं का अगल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के स्थानों के आरक्षण का जो प्रावधान को प्रभावी यानी कि हटा दिया गया है। तो यह हो जाएगा 104 दोस्तों। 104 में जो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो आगल भारतीय समुदाय के जो व्यक्तियों को आरक्षण दिया गया था उसे प्रभावी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अनुच्छेद 269 में संबंधित करों के केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु उसके प्राप्ति को किसके द्वारा निर्धारित रीति के राज्यों में बांट दिया जाता है।
बताने कि अनुच्छेद 269 जो संबंधित करों के बारे में बताना पूछा गया है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद के राज्यों संसद से संबंधित ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची बताना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है उसको प्रशासन के लिए उपबंध बताना है। तो बताना है दोस्तों की अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातीय है वह जो प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग किस संस्था का निकाय है। बताना है मानवाधिकार जो संस्था है दोस्तों यह एक संवैधानिक सत्ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल के सत्रवासन का विघटन से किससे जुड़ा हुआ है। आपको बताना किससे जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद बताना राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 174 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।